विपक्ष में सरदार परमजीत सिंह सरना से हरविंदर सिंह सरना बैठे हैं, एक तरफ सरदार मंजीत सिंह जी के हैं। इनके पास और काम क्या है? ना इन्होंने कभी संगत की बात की है, ना लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। जब से गुरु घर से यहाँ से उनको बाहर निकाला गया, उन्होंने गुरुद्वारे मत्था टेकने तक नहीं आते। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वोट को लेकर लगातार सिख सियासत जारी है। लगातार विरोधी दल द्वारा कहा जा रहा है कि अकाली दल इसको लेकर लगातार कोर्ट का रुख कर रहा है, लेकिन हमारे साथ इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल बादल दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो चुनाव है वो लेट करवाना चाहते हैं, मतदाता जो सूची है उसको लेकर आप लगातार कोर्ट जा रहे हैं। देखो, ये आरोप लगाना ना लगाना ये लोगों के अपने ऊपर है, बट बड़ी एक स्पष्ट सी बात है कि श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की नुमाइंदगी कर रही, सिखों के हक की बात करती है। और हमने कोर्ट में कोई बात जाके न चुनाव को रुकवाने की बात की है और ना चुनाव को डिले करने की बात की है। हमने सिर्फ यही मांग की है कि 2013 से जो बात लटकती आ रही है, 2012 में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 2013 का जो चुनाव है वो नई वोटर सूची के साथ बनाया जाए, और जब 2017 का चुनाव हुआ तब भी कोर्ट में ये बात हुई थी कि नई वोटर से होना चाहिए। और पिछले साल 2019 की 11 जुलाई को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए। इस साल 2020 में 3 मार्च को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि नई वोटर सूची बननी चाहिए जिसमें नई फ़ोटोज़ लगे। मगर बार बार सरकार इतना प्रेस कर रही है कि पुरानी वोटर सूची के साथ किया। हमें ये यहाँ पर पता चलता है कि जिन्होंने पिछली वोटर सूचियों के बीच में हेराफेरी कर रखी है, उनके कोई ना कोई अपने मोटिव्स हैं जो सरकारों के साथ साठगांठ करते आए हैं, और पहले भी करते आए हैं कांग्रेस के टाइम पे, और इस बार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही सरकारों के टाउट्स बन के रहना, और वो यही काम इस बार भी कर रहे हैं। हमने सिर्फ यही कहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक एक्ट है, उस एक्ट में साफ लिखा है कि जो वोट बनेगी वो गुरुद्वारा जो एक्ट है उसके हिसाब से होनी चाहिए, और वोट हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये वोट मैं बनाने को तैयार हूँ, मैं गुरु का सिख हूँ, मैं अमृतधारी सिख हूँ, मैं गुरु की इस सारे सिस्टम को फॉलो अप करता हूँ। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसको वो डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा गया है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है। 1983 के लेके आज तक कोई वोटर लिस्ट नहीं बनी है दोबारा, सिर्फ एड ऑन्स होती जा रही है, उसको ठीक नहीं किया गया। 1983 से बाद 1984 का एक साका हुआ जिसमें कई लोगों ने अपने केस कटाए, कई लोगों की आज भी उसी सूची में वोटर बनी हुई हैं। सो इस प्रोसेस को सुचारू रूप से करने के लिए और वोट कोर्ट की बात को हम आगे ले जा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी। भाई, कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिए थे? अगर सरकारों ने कोर्ट ही नहीं को मानना तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो इसी बात को लेके जा रहे हैं बार बार कोर्ट में कि सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आप इनकी बात सुनिए। अगर आज हम डबल बेंच में गए और डबल बेंच में हमें समझ आ गया कि जो जज साहब ने आज आदेश दिया कि 28 तारीख की जो डेट डाली है, और सरकार को हिदायत दी है कि मैं इस सिस्टम को बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म करूंगा, क्योंकि हर साल का ये तमाशा है, हर चुनाव का ये तमाशा है कि नई वोट बनती है, कोर्ट आदेश करता है और उसको सरकारें नहीं मानती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डबल बेंच में जो हमारा ये फैसला होगा 28 तारीख को, एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, 2013 में चुनाव हुए, उसमें आपने कोई विरोध नहीं किया। 2017 में चुनाव हुए, उसमें ऐसा कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब जो 2021 में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ऐसा विरोध क्यों? नहीं, क्योंकि हम प्रबंध में हैं, हमने 2013 में जो कोर्ट के आदेश हुए थे 2012 में, हमने उसका विरोध किया था कोर्ट में एज ए श्रोमणी अकाली दल। 2013 में हम क्योंकि उस वक्त सरना साहब काबिज थे, सरना साहब की सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी उनकी, कांग्रेस वाली जो उनकी ए टीम है, ये बी टीम का काम करते हैं उनका। और उसके बाद 2017 में जिस वक्त हुए हैं, हमने कोर्ट में लिख के दिया कि हम कोर्ट नई वोटों पर तैयार करने को तैयार है। मगर जब कोर्ट कह रही है कि जी इसी में चलाओ, तो हम करेंगे, क्योंकि हम प्रबंधक थे उस वक्त, श्रोमणी अकाली दल प्रबंधक थी वहाँ पर। उस वक्त मंजीत सिंह हमारे प्रधान बन के उन्होंने किया, क्योंकि पार्टी का उनको प्रेस था कि हमने एक दिन भी आगे नहीं करनी है। मंजीत सिंह आज जो मर्जी कहें कि जी मैंने कराई अपने टेन्योर में, श्रोमणी अकाली दल ने कराई अपने टेन्योर में, और अभी हम कराना चाहते हैं समय से, और मगर हो सुचारू रूप से। लेकिन अगर टाइम पे कराना चाहते तो लगातार आप कोर्ट का रुख क्यों कर रहे हैं? जो विपक्ष है वो आपको ऊपर आरोप लगा रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप चुनाव नहीं कराना चाहते? 2022 के विधानसभा चुनाव पंजाब में है, क्या उसके जीतने के बाद आप दिल्ली में चुनाव कराना चाहते हैं? देखो, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष में सरदार परमजीत सिंह सरना से हरविंदर सिंह सरना बैठे हैं, एक तरफ सरदार मंजीत सिंह जी के हैं। इनके पास और काम क्या है?
मुझे को इनका बता दो और कोई काम क्या हमारे बातों को हमारे पे दोष लगाने के अलावा। ना इन्होंने कभी संगत की बात की है, ना लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, ना मैं तो ये भी कहूँगा कि जब से गुरु कार्य से यहाँ से उनको बाहर निकाला गया उन्होंने गुरुद्वारे मत्था टेकने तक नहीं आते। तो इन लोगों ने सिर्फ विपक्ष का काम ही करना है और जो बैठे हुए हैं काबिज उनके ऊपर दोष प्रदोष करनी है। इसमें ये बताओ कि हमने कहाँ पर स्टे लेने की बात की है, हमने कहाँ पर चुनाव रोकने की बात की है। हम तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट बने, ढंग से बने। अब आप बताओ कि जो वोटर लिस्ट बननी है अगर आज बननी शुरू हो 2 महीने के अंदर बन सकती है। ये तो जान के डिले करी जा रहे हैं कि इसको आगे से आगे ले जाएं, क्योंकि सरना साहब की अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के देखो 2017 की इलेक्शन के बाद जब हारे थे, 2013 की इलेक्शन के बाद जब ये हारे थे, ये बार बार ये भूल जाते हैं कि संगत ने इनको नकारा हुआ है। उनको जब संगत ने बाहर निकाला है तो उनके बाद इन्होंने हमारे पे दोष लगाए हैं। यही दोष लगाए हैं जी ये वोटर इन्होंने वोटें गलत बना रखी हैं। अरे भाई हमने बना रखी है गलत, तो आज हम कह रहे हैं कि इसको दोबारा ढंग से बनाओ वोट, और इसके ऊपर भी हमारे पे दोष लगा रहे हैं। सो मैं समझता हूँ ये दोष की राजनीति ज़्यादा देर नहीं चलेगी। 28 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। आपके पूर्व सहयोगी मनजीत सिंह जी के आरोप लगा रहे हैं कि गुरु गोलक का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है, उसके द्वारा जो गुरु गोलक का पैसा है वो वकीलों को दिया जा रहा है। 20-20 लाख रुपए आप वकीलों पर खर्च करते हैं, लेकिन जो स्कूल के टीचर हैं उनको पैसा नहीं देते आप। देखो ये बड़ी खुशी की बात है सरदार मनजीत सिंह जी के कम से कम गुरु की गोलक के बारे में सोचने तो लग गए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट तो पहले गुरु की गोलक को घर ले जाने का था। आज अगर वो सोच रहे हैं और उनको बताएं कौन से 20 लाख रुपए खर्चे हैं। हमारे गुरुद्वारे के पैनल के वकील वहाँ पर जाते हैं, इनको बोलने की आदत है। मेरे को ये बताएं कि कौन सा इन्होंने आज तक गुरु घर के बारे में ये बोल रहे हैं। अपने पे लोग गुरु की जो गोलक की चोरी के इल्ज़ाम लगे थे उसका जवाब क्यों नहीं दिया। करोड़ों रुपया गुरु के गोलक का घर ले गए, उसका जवाब दें संगत को। आज वो दोष लगा रहे हैं जी कि वकीलों के ऊपर पैसे खर्च रहे हैं। सो वकीलों के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कल आ जाएँ सुबह, किसी को भी भेज दें अपने बंदों को। और जितने पिछले समय से जब से वो यहाँ से हटे हैं, जितने वकीलों को हमने पैसे दिए और जितने पैसे इनके टेन्योर अगर 1/4 से भी कम ने कम किया ज़्यादा किए होंगे तो हम दोषी हैं उस बात के ऊपर। क्या दिल्ली कमेटी या शिरोमणि अकाली दल चुनाव कराने के लिए तैयार है, समय पे है? बिल्कुल तैयार है। हमारी तरफ से 15 दिन बाद चुनाव करा दें, मगर हमारी मांग यही रहेगी क्योंकि सिखों का राइट है, उसकी वोटें प्रॉपर बननी चाहिए। हम उस पर कराने को तैयार है। अगर नई सरकार करती, अगर नई कोर्ट इसके ऊपर आदेश देता, हम चुनाव से उसको सबसे बड़े आगे बढ़ के बनेंगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बहुत चढ़ती कला में। तो बिल्कुल शिरोमणि अकाली दल बादल इकाई जो साफ कह रही है कि वो चुनाव कराने के तैयार है, क्योंकि नई वोटिंग लिस्ट के आधार पर चुनाव जो वोटिंग है वो बने और उसके बाद चुनाव हो। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।